Students, we are going to start here with ICSE class 7 biology. Subject is biology. Chapter is chapter number 1, that is tissues. ठीक है, we are going to complete this chapter in one shot. So tissue is the chapter. So students, in class 6 you have learned that cell is the basic unit of structure and function of life. ठीक है, right? All living organisms are made up of cells. Single-celled organisms, life processes, nutrition, respiration, excretion and reproduction are performed by a single cell. But in multicellular organisms, these cells are specialized to carry out different functions and ultimately they are organized into tissues, organs and organ system. तो ये सारे जो सेल्स हैं बच्चों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये ऑर्गेनाइज हो जाते हैं टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम में, और ये सब चीज़ें टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स दे कलेक्टिवली फॉर्म ऑर्गेनिजम्स, राइट? So these all contribute to form organization. And what is this organization? So students, हम जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक मशीन से कंपेयर करके देख सकते हैं, जैसे कि मशीन हैज़ डिफरेंट पार्ट्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. So living organisms also have different body parts which work in an organized and coordinated fashion, right? So therefore यहाँ से हमें बच्चों मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन. ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? Organization is the manner in which smaller units of any structure or system are arranged into larger units. कि छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं वो मिलकर बनाते हैं लार्जर यूनिट्स, बट उनका एक मैनर होता है, दैट इज़ हायरार्किकल मैनर और फैशन. ठीक है, तो यहाँ से हमें ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन मिलती है. चलिए नेक्स्ट. सो अब हमने ये जान लिया कि व्हाट इज़ दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पर आपके लिए एक ब्रेन बूस्टर है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे शरीर में इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है. ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चों, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सो इसका मेन काम क्या है, इसका पर्पस क्या है? इट्स मेन पर्पस इज़ द डिवीज़न ऑफ लेबर. ये लेबर को डिवाइड कर देती है कि फ़लाँ ऑर्गन ये काम करेगा, दूसरा ऑर्गन ये काम करेगा. तो इससे क्या होगा कि इट विल हेल्प देम टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस मोर इफेक्टिवली इन ए कोऑर्डिनेटेड फैशन, राइट? कि ब्रेन का काम अलग हो गया, हार्ट का काम अलग हो गया, लंग्स का काम अलग हो गया, माउथ का काम अलग हो गया. तो ये सारी चीज़ें जो है मिलकर जो है एक कोऑर्डिनेटेड मतलब कोऑर्डिनेटेड मैनर में, फैशन में जो है काम करते हैं. ठीक है, तो जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखोगे अलग अलग, अगर आप देखोगे तो होल लिविंग वर्ल्ड में आपको डिफरेंट लेवल्स पे अलग अलग जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स नज़र आएंगे और उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फ्रॉम देयर सेल टू ऑर्गेनिजम्स दे आर डिफरेंट, राइट? और बायोस्फीयर में जब आप नज़र डालोगे, सोचोगे इसके बारे में, कुछ देखोगे, स्टडी करोगे, तो आपको ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग नज़र आएंगे. चलिए नेक्स्ट. अब जब हमने लेवल्स की बात की तो हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी बिगिन करती है, स्टार्ट करती है कहाँ के, जैसा कि पहले बताया आपको, क्लास 6 में भी आपने पढ़ा है कि ये कहाँ से स्टार्ट करती है? सेल से स्टार्ट करती है, एट द लेवल ऑफ सेल. सो सेल से जो है ऑर्गेनिज्म, फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो सारा जो है बनता है और बायोस्फीयर में स्टैंड करता है. तो इस बायोस्फीयर में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल हैं
ये लेवल दिखाए गए हैं इस फिगर में डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मेनली बच्चों यहाँ पर आपको ए नज़र आ रहा है, देखो बी नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, सी नज़र आ रहा है, ठीक है। जो ए में आ जाएगा सेल से शुरू होगा, ये लोअर लेवल है ए वाले। सेल से बन गया टिश्यू, टिश्यू से चला गया ऑर्गन्स, ऑर्गन से बन गया ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बन गया ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर ये जो है बीच का लेवल हो जाता है, दैट इज लेवल बी। तो यहाँ पर जो आगे जो लेवल चलेंगे वो हो गए हायर लेवल्स, क्योंकि हमारी सेल से बने हमारे टिश्यूज, टिश्यू से बने हमारे ऑर्गन, ऑर्गन से बने ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मिलकर क्या बनाएंगे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बनेगी हमारी कम्युनिटी, कम्युनिटी से बनेगा हमारा इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से बनेगा हमारा बायोस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक लेवल पे जो आगे चलते जाएंगे, जो हर एक लेवल है मोर कम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन। सेल सबसे सिंपल है, टिश्यू पे गए तो देखेंगे कि सेल्स जो है वो टिश्यू से सिंपल है, क्योंकि टिश्यू अलग अलग सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो तीन जो है ए बी सी, जैसे मैंने बताया, तीन ऑर्गेनाइजेशन के लेवल हो गए मेनली। तो पहला हो गया ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज बी, यहाँ पर मैंने पहले बताया। और लोअर टू ऑर्गेनिजम्स ए हो गए, हायर हो गए सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनिज्म लेवल जो है बच्चों कौन सा है बी, तो हम पहले बी लेवल को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको मार्क कर देता हूँ क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, बी। तो जो ऑर्गेनिजम्स क्या हो गया कि जो एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ईदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, अ प्लांट और एनिमल। तो ये कोई भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, और एनिमल भी हो सकता है। इवन के अगर आप इसमें देखोगे ये बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो ये जो है चाहे वो यूनिसेलुलर है, मल्टीलेस सेलुलर है या बैक्टीरिया है, इट इज़ ए सेपरेट बायोलॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो सेपरेट बायोलॉजिकल यूनिट है, तो इसलिए अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म करेगा। तो इसलिए जो है ये ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट। और अब आ जाओ जो नीचे के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लोअर टू ऑर्गेनिजम्स, यानी जो हमने पढ़े थे ए में। तो ए में तक जो ऑल ऑर्गेनिजम्स यूनि और मल्टी सेलुलर आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स, ये हमें पता है। द सेल्स आर एग्रीगेट्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो सेल्स हैं किससे बनी हैं मिलकर, मॉलिक्यूल से, ये आपने याद रखना है यहाँ पर। और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम मॉलिक्यूलर टू ऑर्गेनिज्म लेवल इंक्लूड। तो अब इसमें क्या आ जाते हैं, जब हम मॉलिक्यूलर मतलब सेल से आगे जाएंगे टू ऑर्गेनिज्म, ये डिफरेंट लेवल में सबसे पहले आ जाएगा जी मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूल से बने हैं। जो अगला आ गया टिश्यू लेवल, अगला हो गया ऑर्गन सिस्टम लेवल, अगला हो गया सेलुलर लेवल, देन ऑर्गन लेवल, राइट। उसके बाद हम सबसे पहला पढ़ेंगे अब क्या, मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो मॉलिक्यूलर लेवल है, दिस इज़ द फर्स्ट लेवल। ये हमें पता है कि जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, इट इज़ अ मॉलिक्यूलर लेवल के ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो all living organisms are made up of cells. Cell has cell organelles like mitochondria, chloroplast, ribosomes, etc. So जो ये organelles हैं हमारे, they are made up of organic molecules like proteins, carbohydrates, fats, nucleic acids. तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल से बने होते हैं, तो जैसे ही कोई बंदा बीमार होता है तो सबसे पहले उसके ये टेस्ट चेक किए जाते हैं, ठीक है, कि उसमें इन चीज़ों की कमी तो नहीं हो गई है या ज़्यादा तो नहीं हो गए हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स का कम होना या बढ़ना बीमारी को जन्म देता है। सो दीज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ये एलिमेंट से बने होते हैं। तो ये सब रहते कहाँ हैं, दे फॉर्म द प्रोटोप्लाज्म, टुगेदर दे फॉर्म लिविंग सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म। जो हमारे अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, इट इज़ लिविंग सब्सटेंस। तो ये जो मिलकर बना होता है साइटोप्लाज्म एंड मैटर ऑफ, इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म एंड मैटर ऑफ न्यूक्लियस,
राइट, बट दे अलोन, जब वो अलोन होंगे, इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, जब अलोन होंगे दे डू नॉट फंक्शन एज लिविंग यूनिट्स. So thus in organizational hierarchy molecular level is the lowest level of organization. ये बच्चों इम्पॉर्टेंट है, ये आपने इसके ऊपर ध्यान रखना है इसको, ठीक है. इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में मोलिकुलर लेवल इज़ द लोएस्ट लेवल, ठीक है. तो उसके बाद जो ये इन्होंने दिखाया है कि एटम से बने हैं, एटम्स के बाद मॉलिक्यूल्स हो गया, फिर हो गया कंपाउंड्स के बाद ऑर्गेनेल्स, फिर जाकर मिलती है हमें सेल्स, ठीक है. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अगला लेवल, दैट इज़ कॉल्ड सेलुलर लेवल, ठीक है बच्चों. तो सेलुलर लेवल क्या है कि अ सेल जो है हमें पता है, हम पढ़ते आए हैं 6th क्लास से कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड परफॉर्म ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़. तो सेल से बने हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं कि लाइक अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, तो इनमें जो है सिंगल सेल में इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइफ एक्टिविटीज़. सो उसके बाद जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए जैसे एल्गी और स्पॉन्जिस, तो ये जो है सेलुलर लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं. कौन? यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर. दे आर ग्रुप्ड टुगेदर, उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है, बट दे फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड दे लैक डिवीज़न ऑफ लेबर. ये इसमें इम्पॉर्टेंट है. हालांकि उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है पर वो उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होती. ये जैसे आप पिक्चर में देखोगे, इट इज़ अमीबा, ये दिखाया गया है यूग्लिना, और ये दिखाया गया है बच्चों पैरामीशियम, ठीक है. ये सारे क्या हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. दे रिप्रेजेंट द कौन सा लेवल? सेलुलर लेवल. चलिए नेक्स्ट. अब उसके बाद चिल्ड्रन शुरू हो जाता है हमारा टिश्यू लेवल. ये दिया है टिश्यू लेवल. सो टिश्यू लेवल में जाने से पहले आप जो है इसको समझे कि व्हाट इज़ ए टिश्यू. टिश्यू इज़ ए ग्रुप, यहाँ से टिश्यू की डेफिनेशन भी मिलती है हमें. टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स. हैं वो सेल्स ही हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं, बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस. तो जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड, उसमें हर एक सेल जो है स्पेशलाइज्ड हो जाती है टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस. फॉर एग्जांपल जो नर्व सेल हैं हमारी, ये क्या करती हैं? हमारे शरीर में थ्रू आउट मैसेजेस कंडक्ट करती हैं. मसल सेल्स होती हैं जो कंट्रैक्शन के लिए काम आती हैं, और आरबीसीज हैं क्या है हमारे, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी में थ्रू आउट ऑक्सीजन. एंड जो हमारी ग्लैंड सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं डिफरेंट सिक्रीशंस, ठीक है. और जो द सेल्स दैट परफॉर्म सेम टाइप ऑफ फंक्शन लुक लाइक, मतलब एक जैसी दिखती हैं, सेम टाइप्स ऑफ फंक्शंस करती हैं एंड वर्क टुगेदर, ठीक है. टुगेदर दे फॉर्म द टिश्यू. तो इकट्ठा उनको जब ग्रुप बन जाएगा उसको बोलेंगे टिश्यू, और यहीं से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे क्या? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो यहीं से जो बच्चों टिश्यू से ही शुरू हो जाती है क्या? डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है. ये चीज़ आपने याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है आपने. चलिए उसके बाद चलते हैं टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन लेवल पर, के जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं ये हमने पढ़ लिया कि दे वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म वन स्पेशलाइज्ड फंक्शन. और जब वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़, तो वो बन जाते हैं जी ऑर्गन. ऑर्गन कौन कौन से हो गए ये हमें पता है, ब्रेन, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स, हार्ट. और ये तो हो गए एनिमल्स में. और रूट्स में रूट होती है, स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्लावर्स होते हैं. तो ये हो गए. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारे ऑर्गन लिविंग में और एनिमल्स में और प्लांट्स में. जो ये ऑर्गन मैंने ऊपर बताए, दे रिप्रेजेंट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. चलिए नेक्स्ट. सो अब हम इस ऑर्गन सिस्टम लेवल को भी पढ़ लेते हैं. व्हाट इज इट? के मैनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर.
इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और कोई ना कोई वो लाइफ का मेजर फंक्शन जो है करते हैं, तो इसे क्या बोल देते हैं हम, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, फॉर एग्जांपल माउथ, तो हम अगर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले माउथ आ जाता है, फूड पाइप आ जाता है, स्टमक आ जाता है, इंटेस्टाइन आ जाती है, रेक्टम आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसी तरह अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या आ जाता है, हार्ट आ जाता है, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो ऑर्गन सिस्टम है दे रिप्रेजेंट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो नीचे फिगर दी है इसके अंदर आपको दिखाया गया है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले टिश्यू सेल्स आ गया, सेल्स के बाद टिश्यू आ गया, टिश्यू के बाद ऑर्गन आ गया, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम आ गया, उससे क्या मिलकर बनता है, ऑर्गेनिज्म। राइट, तो ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए आपको अभी तक। अब ये देखा हमने जो एनिमल्स में, जो ये फोटोग्राफ देखा हमने, पिक्चर देखी वो एनिमल्स में। अब प्लांट्स में भी है कि जैसे लाइक आवर बॉडी प्लांट्स आल्सो हैव ऑर्गन सिस्टम। तो ये इसमें जो मेनली 2 ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे प्लांट्स में, वो क्या क्या हैं, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या आ जाता है, जो उसका ऊपरी स्टेम आ जाता है, ब्रांचेस आ जाती हैं, लीव्स आ जाते हैं, फ्लावर आ जाते हैं और फ्रूट्स आ जाते हैं। रूट्स में जो धरती के नीचे होती हैं रूट, दे आर दिस परफॉर्म्स द रूट सिस्टम। तो रूट्स में आती हैं रूट एंड इसकी ब्रांचेस और रूट हेयर्स जो आपने देखे होंगे। तो ये देखो यहाँ पर इसका लेवल ऑफ प्लांट्स में दिखाया गया है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले सेल्स आ जाती हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन जैसे लीफ बन गया, ऑर्गन सिस्टम बन गया, ए ब्रांच और डिफरेंट लीव्स आ गए उसके अंदर, फिर बन गया ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट बन गया पूरा। ठीक है, चलते हैं आगे। और अब बच्चों जो ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायर टू ऑर्गेनिज्म, अब आ जाता है जो इनसे हायर हैं कि अब हमें पता है कि 9 ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन आइसोलेशन। अलग अलग हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये जो है हमारा जो लिविंग जो जीवन है हमारा कैसे चलता है, ये बोथ बायोटिक और नॉन लिविंग एबायोटिक। लिविंग को बोल देते हैं बायोटिक और नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स से जो हमारे एनवायरनमेंट से ये चलता है। ठीक है, दीज इंटरेक्शन फॉर्म्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इंटरेक्शन है ये डिफरेंट लेवल से बनती है और जैसे ही एक लेवल बढ़ेगा तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब जो हायर लेवल आगे जो हमने देखा पीछे ऑर्गेनिज्म से ऊपर वाले के पॉपुलेशन लेवल आ गया, कम्युनिटी लेवल आ गया, इकोसिस्टम लेवल आ गया और बायोस्फीयर लेवल आ गया। ये याद रखने हैं बच्चों, अपने हायर लेवल क्वेश्चन में आ सकता है ये। चलिए आगे देखते हैं इकोसिस्टम। अब आपने इकोसिस्टम जो है यहाँ पे डेफिनेशन है इकोसिस्टम की, ये ध्यान रखनी है कि द मेंबर्स ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी एंड द एबायोटिक। बायोटिक मतलब हो गए लिविंग और अबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, दे टुगेदर फॉर्म इकोसिस्टम। इन दोनों से, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से मिलकर जो बनती है क्या चीज़, वो बनती है इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम में क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे अफेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दे इफेक्ट देयर एनवायरनमेंट एंड आर अफेक्टेड बाय देयर एनवायरनमेंट। तो जैसे हम जो है अपने एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं वैसे ही एनवायरनमेंट भी हमें प्रभावित करता है। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स देयर इंटरडिपेंडेंस, हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट मतलब डिपेंड हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम आर इंटरकनेक्टेड फॉर फूड एंड फॉर्म फूड चेन एंड फूड वेब। यहीं से जन्म होता है फूड चेन का और फूड वेब का। तो ये सारा कैसे चल रहा है, यहाँ पर जो हर एक लेवल पे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन लेवल टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर लेवल इन द फूड चेन। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद आ जाता है बच्चों ये के बायोस्फीयर लेवल। तो बायोस्फीयर लेवल में जाने से पहले तो आपको एक डेफिनेशन आनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है बायोम की। इवन के इसके ऊपर यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अ बायोम इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द इकोसिस्टम्स इन अ जियोग्राफिकल एरिया विच हैज़ सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस।
क्या है ये कि कलेक्शन ऑफ ऑल इकोसिस्टम, सभी इकोसिस्टम को मिलाकर किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में जो चीज़ बनती है उसे बोलते हैं बायोम। इट हैज़ सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, उनका एक जियोग्राफिकल एरिया हो गया, उसमें जो इकट्ठे मिलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोल देते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट हो गए, अल्पाइन फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट्स हो गए, ओशियंस हो गए, फ्रेश वाटर रिवर्स होगी और बिग लेक्स, दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ बायोम्स। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं इसमें कि जो हमने पढ़ लिया कि ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का जो भी भाग इसको लाइफ को सपोर्ट करता है उसे हम बायोस्फीयर बोल देते हैं। तो इस बायोस्फीयर में इकोसिस्टम आ जाते हैं, जो सारे सिस्टम अर्थ पर मिलते हैं इकोसिस्टम। और इसमें क्या आ जाता है कि जो लाइफ है धरती पर, जो जीव हैं, पानी में जो जीव हैं और जो एयर में है, ठीक है। तो बायोस्फीयर को हम फर्दर 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर। जो हाइड्रोस्फीयर है बच्चों, इसमें आ जाती हैं, जैसे हाइड्रो मैंने पानी होता है, तो इसमें सभी वाटर बॉडीज़ आ जाती हैं, जैसे पॉन्ड्स, लेक, धरती पर जितने भी हैं पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे हाइड्रोस्फीयर में। तो जो पानी में रहने वाले जीव हैं, द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों आ जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है ये जो हमारी धरती की जो क्रस्ट है, इसका सॉलिड सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आ जाती है अपर एंड बोथ अपर सरफेस विच सपोर्ट्स प्लांट्स और द डीपर लेयर्स वेयर एनिमल्स लिव इन बरोस, जैसे छोटे छोटे खड वगैरह में रहते हैं एनिमल्स बरोस में, तो उनको भी ये सपोर्ट करती है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ सॉयल एंड रॉक्स, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है एटमॉस्फेयर के बारे में आप जानते ही हैं। इट इज़ द गैसियस चैम्बर है, गैसियस कवरिंग है दैट कवर्स द बोथ द हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, जो है इसके अंदर कवर्ड रहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स और देयर स्पोर्स एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर अप टू 7 से लेके 8 किलोमीटर तक जो है एटमॉस्फेयर की उसमें रेंज में हमारे स्पोर्स मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स के अबव सी लेवल। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर एरियल एनिमल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद बच्चों अभी तक हमने पढ़ा एनिमल टिश्यू, अब पढ़ेंगे हम प्लांट टिश्यूज। So, tissue is a group of cells that have similar structure and function. ये टिश्यू की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी पीछे। तो प्लांट टिश्यू भी है जो 2 भागों में डिवाइड हो गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इनको बोल देते हैं मेरिस्टेम्स एंड परमानेंट टिश्यू। तो ये प्लांट टिश्यूज़ की डिवीज़न दी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, दूसरे हो गए परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक में आगे एपिकल मेरिस्टेम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स एंड लेटरल मेरिस्टेम्स, और परमानेंट में आगे सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, प्रोटेक्टिव टिश्यूज एंड सपोर्टिंग टिश्यूज। प्रोटेक्टिंग में आगे एपिडर्मिस एंड कॉर्क, और स्पोर्टिंग में आगे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज उसमें आगे मेनली 2 होते हैं, ये कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं प्लांट की बॉडी में, ये हो गए जाइलम एंड फ्लोएम। चलो बच्चों आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेम्स और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फॉर्म्ड ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग यंग सेल्स। जो यंग सेल्स हैं वो डिवाइड होती रहती हैं, उससे मिलकर जो टिश्यू बनते हैं दैट इज़ मेरिस्टेम्स और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इनका क्या काम है, दे कीप एडिंग न्यू सेल्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए प्लांट। जब तक प्लांट जिंदा रहता है न्यू सेल्स बनती रहती हैं, और मेनली इनका क्या काम है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। अब बच्चों यहाँ पर दिखाया गया है, चलो थोड़ा पहले बता दूँ मैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम्स के मेनली क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनकी जो सेल्स हैं दे आर ओवल एंड स्मॉल, छोटी और ओवल हैं, एंड हैव थिन वॉल्स उनकी थिन है, एंड देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसिस।
तो बिटवीन सेल्स के बीच में स्पेसिस नहीं होते। न्यूक्लियाई आर लार्ज एंड सेंट्रली लोकेटेड, वैक्यूल्स आर इधर एब्सेंट और वेरी स्मॉल। ये आपने इसके करैक्टर्स याद कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखो दिखाया गया है कि इसका न्यूक्लियस दिखाया है सेल का, साइटोप्लाज्म जो जिसमें ये वो रहते हैं, और ये दिखाई गई है आउटर कवरिंग, दैट इज इसको बोलते हैं सेल वॉल। चलिए नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ मेरिस्टेम्स। अब ये प्लांट में मिलते कहाँ पे मिलते हैं? ये मेनली जो है ग्रोइंग पॉइंट्स या ग्रोइंग टिप्स पे मिलते हैं, और जो ये फॉर्म करते हैं किसको? एपिकल मेरिस्टेम को, ठीक है। रूट्स, शूट्स, ब्रांचेस में ये हमें मिलेंगे। द ग्रोथ इन द थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट इज आल्सो ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। तो यहाँ पे इसके ऊपर फोकस रखना आपने कि जो स्टेम की ग्रोथ, स्टेम की जो मोटाई है और जो रूट की है, इसकी वजह से होती है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है। तो फंक्शंस क्या हैं मेनली, जैसा कि हमने पीछे ही पढ़ा कि ग्रोथ करते हैं, लेंथ में लंबाई जितनी होती है वो सब इसके प्लांट्स की जितना वो ऊंचा होते हैं, और जितनी मोटाई होती है, मोटाई को बोलते हैं गर्थ, ठीक है, लंबाई को बोलते हैं लेंथ। तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी मेरिस्टेम। जितने भी न्यू ऑर्गन्स बनेंगे, जो बर्ड्स, फ्लावर्स, न्यू लीव्स, ब्रांचेस, वो सब इसमें मेरिस्टेमेटिक की डिवीजन ऑफ लेबर से बनते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक एक्टिविटी आई है कि एपिकल मेरिस्टेम की जो एक्टिविटी आप देख सकते हैं वो कैसे हैं। ये सिंपल है, आप घर में चने के जो चने हैं भिगो कर रख दीजिए एक रात पूरा पानी में, और सुबह जो है उनका पानी निकाल दीजिए। तो आप देखोगे कि इसको जो है, जो सुबह निकाल देना, फिर उसको एक गीले कपड़े से 2 या 3 दिन के लिए ढक देना है, बांध के रख देना है। जब आप देखोगे उसके अंदर 2-3 दिन के बाद जब उस कपड़े को खोलोगे तो आपको स्मॉल स्ट्रक्चर, वाइट स्ट्रक्चर नज़र आएंगे हर एक सीड में, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे? स्प्राउट। दे आर स्प्राउटेड, ठीक है, ग्रेन बन गए हैं वो। और स्प्राउट क्या है? रेडिकल दैट ग्रोज इनटू द रूट। ये आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, थोड़ा इसको वैसे याद रख लीजिए। जो उसके अंदर जो उगते हैं, जो स्प्राउट हो गए, स्प्राउटेड, तो वो 2-3 दिन के बाद मिलते हैं, ठीक है। उनको आप खा भी सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है वो आपके लिए, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? टिप ऑफ रेडिकल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम बिकॉज ऑफ विच इट ग्रोज वेरी फास्ट, राइट। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं बच्चों परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ क्या हैं? जैसे कि इनके नाम से ही पता है, दे आर परमानेंट एंड फॉर्म्ड ऑफ मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स। These cells are specialized to carry out specific functions, ठीक है। मैच्योर होते जाते हैं और जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएटेड फंक्शंस करते हैं। तो इसके करेक्टर्स क्या हो गए? डिराइव्ड फ्रॉम डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स से मिलते हैं ये। जब वो डिवीजन करेंगे तो ये हमें क्या मिलेंगे? परमानेंट टिश्यू। दे डिवाइड नहीं करते क्योंकि दे आर ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड, दे मे बी अलाइव और डेड। डिफरेंट शेप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस दे परफॉर्म। दे मे हैव थिक वॉल एंड लार्ज वैक्यूल भी होता है उसके अंदर। न्यूक्लियस इज डिस्प्लेड टू वन साइड। इसमें न्यूक्लियस जो है एक साइड को पड़ा रहेगा, ऐसे एक साइड को, बीच में नहीं होगा, जनरली बीच में होता है। तो जो हमने पीछे पढ़ा मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू, ये इंपॉर्टेंट है, उसके बीच में ये डिफरेंस दिखाई गई है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं दे आर यंग एंड अनडिफरेंशिएटेड, ये क्या है? मैच्योर एंड डिफरेंशिएटेड, ठीक है। सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग, इसमें डिवाइड होती रहती है, इसमें जो है सेल डिवाइड नहीं होगी क्योंकि दे आर ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड। सेल्स स्मॉल विद इंटर सेलुलर स्पेसिस और वैक्यूल होती है। इसमें जैसा कि मैंने पढ़ा है, लिविंग सेल्स विद इंटरमोलिकुलर स्पेसिस एंड वैक्यूल। सेल वॉल इसमें जो है थिन रहेगी, इसमें जो है थिक होती है। तो परमानेंट टिश्यू की लोकेशन क्या होगी? जो दे फॉर्म बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी, बहुत पूरी लगभग बॉडी को ये फॉर्म करते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट मेरिस्टेम। जहाँ पर मेरिस्टेम्स होंगे वहाँ पे ये नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके टाइप्स क्या होंगे? दे आर सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट।
चलिए आगे, सिंपल परमानेंट का जैसे ये देखो एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, इसमें देखिए अपर एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस। सो क्या है सिंपल परमानेंट टिश्यू के दीज आर फॉर्म्ड ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल्स, एक तरह की सेल आप में इसमें नजर आ रही है, देखो बेस्ड ऑन देयर फंक्शन दे फॉर्म प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। दो तरह के हो गए, प्रोटेक्टिव क्या हो गए, दीज टिश्यू आर फॉर्म्ड ऑफ ए थिक वॉल्ड सेल्स एंड प्रोटेक्ट प्लांट पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब वो प्रोटेक्ट हो गए तो ये ऊपर वाली लेयर होगी, दे आर एपिडर्मिस, या तो एपिडर्मिस होंगे या कॉर्क, ठीक है। एपिडर्मिस फॉर्म्स अ कवरिंग ओवर ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट फॉर्म्स सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, मतलब ये पूरे प्लांट को कवर करके रखेगी, प्रोटेक्ट करेगी किसको, अंडरलाइंग टिश्यूज को। एपिडर्मिस ऑफ लीव सिक्रीट्स ए वैक्सी एंड वाटरप्रूफ लेयर कॉल्ड क्यूटिकल, ठीक है। आप देखोगे उसका जो वैक्सी, खासकर जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, ऊपर वाली जो लेयर होती है वो वैक्सी होती है, वाटरप्रूफ होती है, उसे बोलते हैं क्यूटिकल, जो ट्रांसपिरेशन को रोकती है। कॉर्क सेल्स आर डेड, कॉर्क जहाँ पे आ गया वहाँ पे समझो सेल डेड होगी, एंड दे आर फाउंड इन ओनली ओल्ड एंड मैच्योर एंड वुडी डाइकोट स्टेम्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों दूसरी टाइप होगी इनकी क्या, स्पोर्टिंग टिश्यूज। स्पोर्टिंग टिश्यूज आर फॉर्म्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। They are of three types, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. These are very important, इसको ध्यान में रखना, पूरी बायो में ये चलेंगे। Parenchyma tissue is found in soft parts, ठीक है, याद रखना। नंबर 1, parenchyma cells are oval or polygonal in shape, ठीक है। They have thin cell wall and large vacuole. They are separated by intercellular spaces. Some parenchyma cells contains chlorophyll भी होता है इनमें, और they are called chlorenchyma। जहाँ पे parenchyma में क्लोरोफिल आ गया उसे बोलेंगे chlorenchyma। मेन फंक्शन क्या है कि they store food material, form ground tissue, help in photosynthesis in leaves and conduction of water। तो जैसा कि ऊपर बताया कि इनकी सेल्स जो है ओवल होती हैं, यहाँ पे देखो इसका डायग्राम दिया है पैरेन्काइमा का बच्चों आपको, ये सेल वाल है, ये ओवल शेप होगी, ये इनका न्यूक्लियस हो गया, ये जो बाहर वाला ये हो गया वैक्यूल, और ये जो स्पेसीज दिखा रहे हैं यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेसीज, ये देखो यहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ मैं, दीज आर इंटरमोलिकुलर स्पेसीज बिटवीन द सेल्स, ठीक है। तो जहाँ पे क्लोरोफिल मिलेगा पैरेन्काइमा में, दे आर क्लोरेन्काइमा। तो उसके बाद चलिए बच्चों दूसरे हो गए, नंबर 2 ये हो गया पैरेन्काइमा, ये हो गया कोलेन्काइमा। टिश्यूज जो हो गए, दे आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेन्काइमेटस बट इलोंगेटेड सेल, ये थोड़े इलोंगेटेड रहेंगे। देयर वॉल्स आर थिक एट द कॉर्नर्स पे इनकी वॉल थिक रहेगी। सो देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसिस, क्योंकि थिकनेस हो गई है तो सेल्स में, तो वहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेसिस जो है, सेलुलर स्पेसिस ख़त्म हो जाएंगे। तो कोलेन्काइमा सेल्स आर फाउंड इन द लीव्स, स्टेम्स एंड पिटियोल्स ऑफ हर्बेशियस डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स। फंक्शन क्या हो गए, मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि हार्ड है तो मैकेनिकल सपोर्ट्स देंगे ये देखो इनका जो डायग्राम दिया है, ये बीच में जो है स्पेस भर गए, इंटरसेलुलर स्पेस जो नहीं है, ये इनके न्यूक्लियस हो गया, बाहर वाला मटेरियल हो गया साइटोप्लाज्म, ये जो है सेल वॉल जो आपको ये नज़र आ रही है मोटी मोटी बीच में, दिस इज सेल वॉल। फंक्शन तो आपको बता ही दिया, सपोर्ट है। उसके बाद तीसरे हो गए बच्चों स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा दे आर फॉर्म्ड ऑफ लॉन्ग डेड एंड फाइबर लाइक सेल्स with thick cell wall. It is present around vascular bundles in stems and veins of leaves and petioles. Mainly ये हमें leaves और स्टेम्स में मिलेंगी, लीव्स के वेन्स में मिलेंगी और पिटियोल्स में मिलेंगी। फंक्शन क्या है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इनका भी काम वही है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी, हार्डनेस देते हैं प्लांट बॉडी। तो ये बच्चों जैसे हमने ऊपर डिटेल में पढ़ा, यहाँ पर इनका जो आ गया डिफरेंस ये आपको मिलेगा पेपर में, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंस। तो ये जैसे ऊपर बताया ये सारे डिफरेंस यहाँ पर दिए हैं कि सेल्स लूजली पैक्ड, यहाँ पर वेरी लिटल, ये सारे वही डिफरेंस जो मैंने ऊपर आपको बताए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज।
जैसे इनके नाम से ही लग रहा है कॉम्प्लेक्स हैं। दे आर फॉर्म्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, इसमें मेनली क्या होते हैं, दो टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं इनको। तो देखिए इनको क्या है, दीज आर कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, दे आर आल्सो कॉल्ड वस्कुलर टिश्यू। इनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज को वस्कुलर टिश्यूज भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे आर फाउंड इन द वस्कुलर बंडल्स। कंडक्टिंग टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, ये तो हमें पता है क्योंकि टिश्यू है तो सेल्स होंगी ज़्यादा। दे मेन क्या है उनका, दे ट्रांसपोर्ट water, minerals and food to different parts of the plant. Conducting tissues are of two types, xylem and phloem. तो xylem का क्या है कि xylem is formed of thick walled long tubular cells of 4 different types. xylem tracheids, तो xylem बना होता है मेनली 4 जो सेल से। नंबर 1 हो गए xylem tracheids बोल देते हैं। नंबर 2 पे आ गया xylem vessels, नंबर 3 पे आ गया जाइलम फाइबर्स, नंबर 4 पे आ गया जाइलम पैरेनकाइमा। तो ये सभी जो है डेड होते हैं। इसमें लिविंग क्या होता है, जाइलम पैरेनकाइमा, ये जो है लिविंग है, बाकी सारे डेड हैं। जो ये जाइलम वेसल्स हैं, दे आर जॉइंड एंड टू एंड लाइक ड्रेन पाइप्स, एंड टू एंड जुड़े होते हैं जाइलम वेसल्स। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये एंड टू एंड लाइक पाइप्स जुड़े हैं ना, जैसे आप पाइप पे जोड़ देखोगे ऐसे जुड़े हुए हैं। Partition between the vessels are dissolved. These vessels act as long pipes for transport of water. इन्हीं के थ्रू जो है पानी का फ्लो होता है, पानी और मिनरल्स का, कहाँ से, रूट से लेके टॉप तक, लीव्स तक, ठीक है। तो ये इसकी डिफरेंट सेल्स बताई गई हैं यहाँ पर। नंबर ए पर होगी जाइलम ट्रैकीड, ये बच्चों ये है ट्रैकीड, CHIED ट्रैकीड। दूसरी होगी जाइलम वेसल्स, तीसरी होगी जाइलम फाइबर, चौथी होगी बच्चों पैरेनकाइम, जाइलम पैरेनकाइम। जाइलम सारा लगा देना आगे, एक्स में शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकीड। तो बच्चों यहाँ पर एक ब्रेन बूस्टर है आपके लिए कि द वुड इन द ट्रीज फ्रॉम विच आवर फर्नीचर इज मेड इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्ड जाइलम। ज्यों ज्यों जाइलम ओल्ड होता जाएगा, जो वुड है उसकी मिलती जाएगी, हार्ड होती जाएगी। हैंस जाइलम इज आल्सो कॉल्ड वुड, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, जाइलम के बाद बच्चों हमें मिलेगा फ्लोएम। फ्लोएम जो है लॉन्ग ट्यूबुलर सेल्स ऑफ 4 टाइप्स, इसमें भी 4 सेल्स मिलेंगी, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला है सीव ट्यूब्स, ये देखिए ये सीव ट्यूब्स है यहाँ पर। उसके बाद मैंने बोला कंपेनियन सेल, ये देखिए कंपेनियन सेल, ये यहाँ पर ये सारी कंपेनियन सेल है। उसके बाद फ्लोएम फाइबर्स, ये देखिए फ्लोएम फाइबर दिखाया हुआ है यहाँ पर, एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा। ये 4 तरह की इसमें सेल्स होगी, 1 2 3 एंड 4, ठीक है बच्चों। जो ऑल फ्लोएम सेल्स आर लिविंग, मतलब पहले जाइलम वाली डेड थी एक्सेप्ट जाइलम पैरेनकाइमा, और जो लिविंग है इसमें फ्लोएम में एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो है ये डेड है, ठीक है। बाकी तीनों लिविंग हैं, ये LIVING। तो लाइक जाइलम वेसल सीव ट्यूब्स आर आल्सो जॉइंट, सीव ट्यूब्स जॉइंट होती हैं। द एंड प्लेट्स बिटवीन देम आर परफोरेटेड एंड आर कॉल्ड सीव प्लेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सी प्लेट दिखाई गई हैं वैसे ही जैसे जाइलम में जुड़ी होती हैं। जाइलम फाइबर्स हेल्प इन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जाइलम पैरेनकाइमा जो है ये क्या, सॉरी फ्लोएम पैरेनकाइमा जो क्या स्टोर करेंगी, ये फूड करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो सिंपल और कम्प्लेक्स टिश्यू में ये डिफरेंस दिखाया है कि जो formed of only one type of cells, simple tissues, ये जो है more than one type cells perform same function, इसमें different करेंगे।
3 टाइप्स हो गए, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको 2 ही बताए हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, 2 ही होते हैं। दे प्रोवाइड प्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, दे ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड शुगर्स। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आपको बताया, यहाँ पर चेक पॉइंट आ गया है, तो ये चेक पॉइंट आपने करना है। अभी तक का जो किया है उसका जो समझो आपने जो किया है 1 वर्ड आंसर देना है इसमें आपने। ठीक है, तो अगर ये ना पता चले आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये इजी है, मैंने अभी आपको बताया, सारा एक्सप्लेन कर दिया, उसी में से ये मिलेगा। राइट बच्चों, तो बच्चों यहाँ तक हो गया जो प्लांट टिश्यू ख़त्म। अब हम करेंगे क्या एनिमल टिश्यू के बारे में, कि एनिमल टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड, इनको डिवाइड किया गया 4 कैटेगरीज में। सबसे पहले हो गए एपिथेलियल, दूसरे हो गए कनेक्टिव, तीसरे हो गए मस्कुलर, चौथे हो गए नर्वस। तो एपिथेलियल का काम क्या है, दे आर प्रोटेक्टिंग कवरिंग, बचाते हैं टिश्यूज़ को, कवरिंग है उनकी। और कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, ये टिश्यूज़ को बांधे रखते हैं एक दूसरे से। मसल टिश्यूज़ हो गए हमारे, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए हैं। नर्वस सिस्टम ये आपको पता ही है, दे आर रिस्पॉन्सिव टिश्यूज़। तो ये बता दिए 4 एनिमल टिश्यूज़ के 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4। तो जो एपिथेलियल हो गए आगे 3 में, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो 3 तरह के हुए, कनेक्टिंग टिश्यूज़, स्केलेटल टिश्यूज़ एंड फ्लूइड टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यू, स्ट्रेटेड मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। और नर्वस जो है, ये कार्डिक, 3 तरह के हो गए मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो जो बच्चे आगे जिन्होंने अपना टारगेट नीट का बनाया हुआ है, तो उनके लिए ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी से आप इनको ध्यान में रख लोगे, बेस बना लोगे, तो आगे जाके आपके ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, और ये जो कनेक्टिंग टिश्यू 3 तरह के हो गए, एरियोलर, एडिपोज एंड फिब्रस। और स्केलेटल 2 तरह के हो गए, बोन एंड कार्टिलेज। फ्लूइड हमें सिंपल है, ब्लड एंड लिम्फ होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एपिथेलियल को ध्यान में रखना है। जब एपिथेलियल आए तो दे आर प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ हैं ये। सो एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या करते हैं, दे फॉर्म कॉन्टिन्यूस शीट्स ऑफ सेल्स विच आर क्लोजली पैक्ड। देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसिस बिटवीन द एपिथेलियल टिश्यू। ये याद रखना है, ये कहाँ पे मिलेंगे, लोकेशन कहाँ है इनकी हमारी बॉडी में। Epithelial tissue cover the external surface of body and skin and body organs. They also line the cavities of hollow internal organs. Internal organs की न सिर्फ हमारी जो स्किन के रूप में जैसे प्रोटेक्टिव कवरिंग है, और हमारे बॉडी ऑर्गन्स की जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है इंटरनल ऑर्गन्स की भी, तो वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आओ इसके टाइप कितने प्रकार के हैं। डिपेंडिंग अपॉन द शेल शेप एंड देयर फंक्शंस, एपिथेलियल टिश्यूज आर मेनली क्लासिफाइड एज स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम एंड सिलेटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड सेंसरी एपिथेलियम। ठीक है, ये जो इनके डायग्राम दिखाए गए हैं बच्चों, ये है स्क्वैमस का, ये है क्यूबॉइडल का, ये है कॉलमनर का, ये है सिलेटेड का, ये है ग्लैंडुलर का, और ये है सेंसरी का। अब इनके डिफरेंट टाइप्स बताए गए हैं। तो ये हो गया यहाँ पर टिश्यू का नाम है, ये उसकी लोकेशन है, ये उसका स्ट्रक्चर है, और ये उसका फंक्शन है। सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम, ये हमारी आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ स्किन, लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई, ब्लड वेसल्स, बॉडी कैविटी एंड बक्कल कैविटी की ये आउटर लाइनिंग है। और दे आर फॉर्म्ड ऑफ फ्लैटेंड स्केल लाइक सेल्स आल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। फंक्शन क्या है मेनली, जैसा मैंने पीछे बताया, दे आर प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। दूसरी होगी क्यूबॉइडल, दे उनकी लोकेशन कहाँ है, किडनी ट्यूब्यूल्स, मेनली किडनी ट्यूब्यूल्स की और थायराइड ग्लैंड्स की कवरिंग है। दे और जर्मिनल एपिथेलियम इन टेस्टिस एंड ओवरीज में। They are formed of cube-like cells arranged in single layer with centrally placed nucleus. ठीक है, मेनली फंक्शन क्या है इनका, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का है, एब्जॉर्ब करते हैं और सिक्रीट करते हैं, और गैमीट्स फॉर्म करते हैं ओवरीज और टेस्टिस में। ठीक है, उसके बाद कॉलमनर एपिथेलियम आ जाती है। ये जो है फेरिंक्स की लाइनिंग बनाते हैं, स्टमक की लाइनिंग, इंटेस्टाइन एंड स्वीट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स की लाइनिंग। कहाँ इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दे आर सिलेंड्रिकल सेल्स विद न्यूक्लियस नियर द बेस
एंड फॉर्म्स ए सिंगल लेयर। मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, कोलुमिनर एपिथेलियम। अब जो बच्चों इसमें जो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यूज भी होते हैं जो ये दिए हैं आपको, सबसे पहली होती है सिलेटेड एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ नेजल पैसेजेस, हमारे नेजल जो पैसेजेस हैं उनकी लाइनिंग बनती है। ट्रैकिया, फूड पाइप की, ओविड्यूकल फनल एंड ओविडक्ट की लाइनिंग बनती है। और दे आर फॉर्म्ड ऑफ मॉडिफाइड कोलुमिनर सेल्स विद सीलिया। सीलिया जो है हमारी मेक सब्सटेंसेस टू मूव इन द कैविटी, ठीक है, मूवमेंट में सब्सटेंसेस की हेल्प करती है। उसके बाद आ जाओ बच्चों ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो जैसे कि ग्लैंड से पता चला तो ये हमारी स्टमक, इंटेस्टाइन, स्किन और मेमोरी ग्लैंड्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करते हैं। और दे आर स्ट्रक्चर क्या है? मॉडिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं जैसे सीबम, टीयर्स एंड मिल्क इन फीमेल्स, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में से ऑयल निकलता है, सिक्रीट होता है। सेंसरी एपिथेलियम जो है अगला है सेंसरी एपिथेलियम। दे लोकेशन कहाँ पे है इनकी? सेंस ऑर्गन्स, टेस्ट बड्स, ईयर्स, नोज, आइस में। मॉडिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियम, फ्री एंड्स ऑफ सेंसरी सेल्स जो है इनका स्ट्रक्चर है। कोलेक्ट सेंसरी स्टिमुलेंट। वैसे बच्चों इसको आपने ध्यान में रख लेना है, अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस एग्जाम पॉइंट्स व्यू से ये नहीं है, इसको बस ध्यान में रख लेना। अब इनका मेन फंक्शन क्या है एपिथेलियल सेल्स का? दे प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन्स, दे प्रिवेंट एंट्री ऑफ जर्म्स इन द बॉडी, दे आल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, परसेप्शन एंड गैमीट फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आ जाता है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसे ये नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करेगा है। दे आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द बॉडी। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर सस्पेंडेड इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता है और ग्राउंड सब्सटेंस में ये सस्पेंडेड होती हैं। और मैट्रिक्स इज द इंटरसेलुलर स्पेसिस, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू दिखाए हैं। फाइब्रस हो गया, एरियोलर हो गया, एडिपोज हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसके 3 टाइप मैंने जैसे फोटो में बताया आपको पिक्चर में कि कनेक्टिंग और बाइंडिंग टिश्यूज हैं, स्केलेटल और सपोर्टिंग टिश्यूज हैं, फ्लूइड और ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू, ये 3 टाइप के हो गए। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा बच्चों वो है क्या कि कनेक्टिंग टिश्यू होल्ड वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टुगेदर, कनेक्ट करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं उनको। सबसे पहला हो गया एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर जो टिश्यू है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मिलेगा, अबंडेंट टिश्यू है ये इन द बॉडी। इट फॉर्म्स थिन शीट्स बाइंड स्किन विद द अंडरलाइंग टिश्यू, हमारी स्किन को हमारे नीचे वाले टिश्यू से जोड़े रखता है। और ये जो है पैकिंग टिश्यू के रूप में काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पर पैकिंग टिश्यू इज एरियोलर टिश्यू, ठीक है। पैकिंग टिश्यू बिटवीन एंड विद इन ऑर्गन्स इन द बॉडी कैविटी। दूसरा हो गया बच्चों एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करता है? इट स्टोर्स फैट इन द एडिपोज सेल्स विच आर फिल्ड विद ऑयल ग्लोब्यूल्स, ठीक है। एडिपोज टिश्यू इट स्टोर फैट्स, फैट स्टोर करने में काम आता है मेनली, विच आर फिल्ड विद ऑयल ग्लोब्यूल्स इन सेल्स में। उसके बाद आता है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। दे फॉर्म टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स एंड लिगामेंट की पोजीशन देखो बच्चों, ये जो हमारा नी है इसमें ये पड़ा है टेंडन, ये पड़ा है लिगामेंट, ठीक है। ये बोन है, ये भी बोन है, और ये हमारी ऊपर मसल है नी के ऊपर वाली, ठीक है। तो टेंडन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंडन और लिगामेंट्स। द टेंडन्स आर स्ट्रॉन्ग कॉर्ड लाइक, जैसे लग ही रहे हैं यहाँ पर, कॉर्ड लाइक in elastic structures. These are present at the ends of muscle bundles and are formed of white non-elastic fibrous tissue. बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखना। दे जॉइन स्केलेटल मसल्स टू विद द बोन्स। स्केलेटल मसल्स को, ये मसल्स होगी, ये बोन होगी, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? टेंडन, ठीक है। उसके बाद आए बच्चों लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो है येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू से बनते हैं, ठीक है। ये बनते हैं वाइट नॉन इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू से, कौन? टेंडन्स। लिगामेंट्स बनते हैं येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू से। दे कनेक्ट 2 बोन्स टुगेदर एट जॉइंट्स। देखो लिगामेंट 2 बोन्स को जोड़ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
उसके बाद टेंडन और लिगामेंट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता ही है एग्जाम में। टेंडन दे आर स्ट्रॉन्ग नॉन इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग लिगामेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग बट इलास्टिक। टेंडन्स आर फॉर्म्ड ऑफ वाइट नॉन इलास्टिक फिब्रस टिश्यू, दे आर फॉर्म्ड ऑफ येलो। ये सारी डिफरेंसेस मैंने बताई हैं। प्रेजेंट एट द एंड ऑफ मसल बंडल्स, प्रेजेंट बिटवीन द end of bones, they join skeletal muscles to the end of the bone, they join ends of two bones। ठीक है बच्चों, तो these are tendon and ligament। उसके बाद आओ अगला हम करते हैं क्या, skeletal tissues। तो जो skeletal tissue है बच्चों, this one number 2 skeletal tissue, these tissue form skeletal framework of the body, they are of two type, cartilage and bones। ठीक है, बोन का आपको पता ही है। कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज इज द फर्म बट इलास्टिक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। जो कार्टिलेज है इट सपोर्ट द वॉल ऑफ विंड पाइप, नेजल स्पूटम एंड एक्सटर्नल ईयर, जो हमारा है पिन्ना जिसको बोलते हैं। बीइंग हाईली इलास्टिक इट इज़ फाउंड बिटवीन द बोन्स। ठीक है, दो बोन्स को मेनली जोड़ने का काम करते हैं। बोन्स एट जॉइंट्स इट रिलीव्स द बोन्स ऑफ शॉक्स एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स। ये हमारे बोन्स के बीच में फ्रिक्शंस को कम, रगड़ को कम करते हैं। जो कार्टिलेज है दे आल्सो फॉर्म डिस्क ऑफ आवर बॉडी बिटवीन द वर्टिब्री ऑफ बैकबोन। हमारी जो डिस्क है बनी होती है वो किससे बनी होती है, कार्टिलेज से। जो हमारी जो बैकबोन है जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसके बीच में जो डिस्क होती है किससे बनी होती है, कार्टिलेज से। तो क्यों, फ्रिक्शन को बचाने के लिए, ताकि जो उसके जो डिफरेंट प्लेट्स हैं वो रगड़ना खा जाएं। बैक पेन डेवलप्स व्हेन दीज डिस्क आर गेट प्रेस्ड और डैमेज। जब दो हड्डियों के बीच में डिस्क आ जाती है, प्रेस हो जाती है, डैमेज होती है, तो हमारी जो है डिस्क प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो बोन्स क्या हो गए, द बोन्स आर हार्ड नॉन इलास्टिक टिश्यूज, द इनऑर्गेनिक साल्ट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। देखिए ये हमारे जो कैल्शियम मैग्नीशियम जो मैंने शुरू में बताया था, कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस से हमारी बोन्स बनी होती हैं। जो मैट्रिक्स में उससे बोन बनती है। इट इज़ हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड ब्रिटल, दैट इज़ वाई द बोन गेट्स ब्रोकन। क्योंकि हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ब्रिटल भी होती है, तो इस करके जब हम खेलते कूदते हैं तो हड्डी टूटने की संभावना रहती है। दिस इज़ कॉल्ड बोन फ्रैक्चर। से बोन्स के मेन काम क्या है, दे आर मेनली सपोर्टिव फ्रेमवर्क, प्रोटेक्ट डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, लंग्स एंड हार्ट एंड हेल्प इन लोकोमोशन। तो रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स। तो हमारी जो लॉन्ग बोन्स में के बोन मैरो में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो है फॉर्म करते हैं, बनते हैं। चलिए आगे। उसके बाद बच्चों आ जाता है फ्लूइड टिश्यू। तो फ्लूइड, जैसे फ्लूइड के नाम से ही लग रहा है कि फ्लूइड मतलब बहने वाला, मतलब लिक्विड। दिस इंक्लूड, इसमें मेनली आ जाता है ब्लड एंड लिम्स। उसमें आ जाता है आरबीसी, ये दिए हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स एंड वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स आ जाते हैं। ये कंपोनेंट है किसके, ब्लड के। अब हम पढ़ेंगे कि ब्लड जो है हमारा रेड कलर्ड होता है फ्लूइड टिश्यू। इट्स फ्लूइड मैट्रिक्स इज कॉल्ड प्लाज्मा। फ्लूइड जो पार्ट है इसका उसको बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस। ये नॉन लिविंग होता है। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स दैट फ्लोट इन प्लाज्मा आर रेड ब्लड कॉर्पसल्स। दे, उनका मेन काम क्या है, आरबीसी का सप्लाई ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी बॉडी सेल। वाइट ब्लड कॉर्पसल्स का दे फाइट विद द जर्म्स that enter in our body, therefore WBC are called soldiers of the body। इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, soldiers of बॉडी को। ब्लड प्लेटलेट्स आर असेंशियल फॉर क्लॉटिंग ब्लड। अगर हमारा खून बह जाए तो उसको रोकने के लिए कौन काम करता है, ब्लड प्लेटलेट्स। उसके बाद अगला पार्ट है ब्लड के अलावा जो है लिम्फ। इट इज़ फिल्टर्ड ब्लड। ये फिल्टर्ड ब्लड होता है। इट इज़ ब्लड प्लाज्मा विदाउट ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा है पर इसमें ब्लड सेल्स नहीं होते और ब्लड प्रोटीन्स भी नहीं होते। तो इसका काम क्या है, इट मेनली हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। इट आल्सो हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन। ठीक है, सो फ्लूइड टिश्यू का मेन काम क्या है, दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द बॉडी सेल्स। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी सेल्स एंड रिमूव देम। देखो कितना इंपॉर्टेंट काम है इनका। कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं एंड
रिमूव दैम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करते हैं। दे डिस्ट्रीब्यूट हार्मोन्स टू द टारगेट टिश्यू, जो इनका टारगेटेड टिश्यू है उसको इन्होंने हार्मोन की सप्लाई करनी है। द सेल्स ऑफ फ्लूइड टिश्यूज किल माइक्रोब्स दैट एंटर इन द बॉडी, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड हेल्प इन हीलिंग द वाउंड। ठीक है, तो बच्चों ये कनेक्टिव टिश्यूज थे जो, अब इनके फंक्शंस क्या हैं मेनली। द कनेक्टिव टिश्यू बाइंड वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन टुगेदर एंड फिल द स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स। सॉरी, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी एंड बॉडी ऑर्गन्स, राइट। इसके बाद बच्चों हम करेंगे स्टार्ट मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट है बच्चों मस्कुलर टिश्यू, राइट। मस्कुलर टिश्यूज़ जैसे कि इनके नाम से ही लग रहा है कि मस्कुलर होंगे और ये कॉन्ट्रैक्शन में हमें हेल्प करते हैं। टिश्यूज़ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं ये, ठीक है। दीज फॉर्म द फ्लैश ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की जो फ्लैश है उसको फॉर्म करते हैं ये। दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग फाइब्रस एंड कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स, दीज आर कॉल्ड मसल फाइबर्स। ईच मसल फाइबर जो है बच्चों, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। दीज मायोफाइब्रिल्स आर फॉर्म्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जो ये मायोफाइब्रिल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। बिकॉज ऑफ मायोफाइब्रिल्स मसल फाइबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कभी ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, कभी रिलैक्स कर जाते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो हार्ड बन जाती हैं, जैसे आपके बाइसेप्स, जब रिलैक्स करेंगी तो ये जो है वहाँ पर सॉफ्ट हो जाएंगी। मसल फाइबर्स आर अरेंज्ड इधर इन शीट्स और इन बंडल्स, बंडल्स में होती हैं या शीट्स में होती हैं। टाइप्स ऑफ मसल का टिश्यूज़ हैं वो तीन तरह के हो गए, स्ट्रेटेड, वॉलंटरी और स्केलेटल मसल्स। वॉलंटरी मैंने आप ऐच्छिक, नॉन स्ट्रेटेड, इनवॉलंटरी और स्मूथ, और कार्डियक यानी हार्ड मसल्स। ये इनके डायग्राम दिए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स हैं ये, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स हैं और ये कार्डियक मसल्स हैं। अब बच्चों फंक्शंस क्या हैं इनके, कि मस्कुलर जैसे दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स एंड इन लोकोमोशन, ठीक है। दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, हमारी एलिमेंट्री जो भोजन नली है उसमें जो फूड मूव करता है वो उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और ये जो पंपिंग ऑफ ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी हेल्प करते हैं, राइट। तो ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़। तो सबसे पहला टिश्यू हो गया स्ट्रेटेड यानी वॉलंटरी, मतलब जो आपके ऐच्छिक है, और लोकेशन होगी इनकी, दीज आर अटैच टू बोन्स। और स्ट्रक्चर इनका हो गया फाउंड एज बंडल्स में मिलते हैं, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल फाइबर्स हैं, एंड हैव लाइट एंड डार्क कलर्ड बैंड्स, ठीक है। स्ट्रेशंस होती हैं इसमें, स्ट्राइएशंस। और फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बोन्स एंड बॉडी पार्ट्स एंड हेल्प इन अवर लोकोमोशन। दूसरे हो गए नॉन स्ट्रेटेड जो इनवॉलंटरी हैं, इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में मिलते हैं हमें, ब्लड वेसल्स में और यूरिनरी ब्लैडर में मिलते हैं। दे आर फाउंड एज शीट्स और स्पिंडर शेप्ड लॉन्ग फाइबर होती हैं, और नो डार्क एंड लाइट बैंड्स। दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड एंड यूरिन एटसेट्रा। तीसरे हो गए कार्डियक मसल जो कि हार्ट मसल्स हैं। दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट, दे फाउंड एज नेटवर्क, सिलेंड्रिक एंड ब्रांच्ड होते हैं, हैव लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। दे हेल्प इन पंपिंग ऑफ ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो लास्ट हो गया बच्चों नर्वस टिश्यू, के नर्वस टिश्यू इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर कोऑर्डिनेटिंग वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़, हमारी जो अलग अलग तरह की लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उनको हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने में। दे आर मेनली मेड अप ऑफ नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। ईच न्यूरॉन हैज़ 3 पार्ट्स, न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। सेल बॉडी, साइटोन बोलते हैं उसको, सिलेंड्रिकल प्रोसेस होता है, एक्सॉन बोलते हैं, शॉर्ट प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम साइटोन, दीज आर डेंड्रॉन्स, ठीक है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छी तरह करना है। तो ये नर्व सेल और न्यूरॉन का डायग्राम भी आ जाता है एग्ज़ाम में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो सेल बॉडी है इसको और साइटोन भी बोलते हैं, ये है
डेंड्रॉन होता है ये, यहाँ पर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये एक्सॉन की एंडिंग होती है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। ये जो छोटी छोटी इसकी ब्रांचेस होगी, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। तो इनका काम क्या है सॉरी, द एंड्स ऑफ डेंड्रॉन्स आर डिवाइडेड इनटू फाइन प्रोसेसेस, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। जैसा कि यहाँ पर है, द टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन्स आर कनेक्टेड विद डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन्स, दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़े होते हैं। दिस कनेक्शन इज कॉल्ड साइनैप्स। ठीक है, इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, साइनैप्स। एक्सॉन ऑफ सेवरल न्यूरॉन्स आर बंडल टुगेदर टू फॉर्म अ नर्व। नर्व बनती है जब जो न्यूरॉन्स जुड़ते हैं। लोकेशन कहाँ है नर्वस सिस्टम की, मेनली जो, क्योंकि नर्वस सिस्टम है तो ये हमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और सेंस ऑर्गन्स में ही मिलेगा। न्यूरॉन्स का वर्क क्या है कि जो डेंड्राइट्स हैं ये जो सिग्नल है और इम्पल्सिस और मैसेजेस फ्रॉम एक्सॉन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन से हमें मैसेज जो मिलते हैं वो डेंड्राइट्स में मिलते हैं थ्रू साइनैप्स, साइनैप्स के थ्रू मिलते हैं, एंड ट्रांसफर दैम टू साइटोन। ये फिर उसको साइटोन को यानी इस सेल बॉडी को ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। द एक्सॉन रिसीव्स इम्पल्सिस। तो बच्चों जो देखो समझो इसको, जो डेंड्राइट्स है ये इम्पल्स जो है मिलते हैं इनको एक्सॉन से। एक्सॉन कहाँ पे है, ये, ठीक है। एक्सॉन से हमें जो इनको है डेंड्राइट्स को मैसेज मिलते हैं जो न्यूरॉन्स के थ्रू, जो एडजेसेंट न्यूरॉन्स जो दो न्यूरॉन जुड़ेंगे तो वहाँ पे साइनैप्स होगा और दे जो है साइटोन को या सेल बॉडी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। द एक्सॉन जो है उनको इम्पल्स मिलती है फ्रॉम साइटोन्स, इस साइटोन से एक्सॉन को इम्पल्सेस मिलेंगी और जो कि पास कर देते हैं एडजेसेंट न्यूरॉन को जो कि जुड़ा होता है। फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू के क्या हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि नर्वस टिश्यू है कि द न्यूरॉन्स ऑफ सेंस ऑर्गन डिटेक्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कॉल्ड स्टिमुलस। जब भी एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो उसको कौन डिटेक्ट करेगा, न्यूरॉन्स, किसके, सेंस ऑर्गन्स के, एंड सेंड दीज मैसेजेस टू ब्रेन। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है बच्चों, फॉर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ब्रेन हमारा जो है उसको फिर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देता है। तो बच्चों ये हो गया था आपका अभी तक पूरा चैप्टर एक्सप्लेन, क्योंकि चैप्टर वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है तो इसकी जो एक्सरसाइज है इसको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे चैप्टर को हमने वन शॉट में कर दिया है। तो इसको अगर आप देख रहे हैं तो इसको देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि उसमें आपकी पूरी एक्सरसाइज हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने साथियों को ज़रूर भेजें ताकि दे कुड बी हेल्प्ड इन देयर होमवर्क। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।